हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल धर्मेंद्र स्टडी सेंटर 07 में। तो आज मैं आपको कारक पढ़ाऊंगा। क्या कारक? तो सबसे पहले देखेंगे कारक हम किसे कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों जैसे खासकर क्रिया से अपना संबंध, क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है। किससे अपना संबंध प्रकट करता है? क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, वह कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। जैसे का ऑप्शन है कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। दूसरा है उसने उसको पढ़ाया। उसने उसको पढ़ाया। तो संज्ञा राम हो गया और रावण जो हो गया संज्ञा हो गया। और यह किससे खास कर संबंध रखता है? तो क्रिया से। तो ये संज्ञा हो गया, यह भी संज्ञा हो गया। और खास कर दोनों का संबंध किससे हो रहा है? तो मारने से हो रहा है। किससे हो रहा है? मारने से हो रहा है। यह सर्वनाम है, यह भी सर्वनाम है। और ये दोनों का संबंध किससे हो रहा है? पढ़ाने से हो रहा है। किससे हो रहा है? पढ़ाने से हो रहा है। और कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे पेज को या मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाकर मेरे यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्टडी सेंटर 07 को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर ले प्लीज। उसके आगे है कारक के भेद। तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। और यह जो है आपके बिहार बोर्ड परीक्षा 10th 9th और 12th 10th 9th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक से आपके 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि 3 से लेकर 4 नंबर के लिए आपको कहने का मतलब है कि प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड 10वीं 9वीं और 12th में, यानी कि 12वीं में। तो कारक के 8 भेद कौन कौन से हैं यहाँ हम देखेंगे। सबसे पहला भेद है, सबसे पहला है विभक्ति, उसके बाद कारक, उसके बाद कारक के चिन्ह या कारक के विभक्ति। तो देखिएगा यहाँ पर यह है सबसे पहले प्रथम। तो प्रथम में आता है कर्ता। तो कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। और इसमें जो है इसका जो हम भेद बताए हुए हैं आगे भी आगे है। संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में अपर, संबोधन हे अरे आदि। इस प्रकार से इसके भेद हैं। कारक के सबसे पहल का भेद है कर्ता कारक। कारक के सबसे पहल का भेद कौन है? कर्ता कारक है। कर्ता कारक किसे कहते हैं? देखिएगा, जो काम करता है, काम यानी कि जो क्रिया करता है, जो क्रिया करता है यानी कि काम करता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह काम कर रहा हो, वह काम कर रहा हो तो वह कर्ता हुआ। क्या हुआ? कर्ता हुआ। तो देखिएगा संस्कृत में कर्ता को ही, संस्कृत में कर्ता को ही कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे, और इसका जो चिन्ह है, इसका जो चिन्ह है अर्थात इसकी विभक्ति, चिन्ह को हम विभक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? विभक्ति कहेंगे। तो इसका विभक्ति जो है ने है। ने क्या है? ने है। अगर किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में ने दिखे, क्या दिखे? ने दिखे, तो हम उसको कर्ता कारक में टिक लगाएंगे। यानी कि 4 गो ऑप्शन रहेगा, पूछेगा कि निम्नलिखित वाक्य में से कौन वाक्य कर्ता कारक है। तो 4 ऑप्शन देंगे और चारों ऑप्शन में से देखेंगे कि किसमें ने है, किसमें ने है, तो हम उसी को ठीक लगाएंगे। लेकिन कभी कभी आपको विभक्ति ना देकर एकदम सिंपल सेंटेंस ऐसे दे देगा, मोहन खाता है। मोहन खाता है, तो यहाँ कौन खा रहा है? मोहन खा रहा है। कौन खा रहा है? तो मोहन खा रहा है। इसीलिए कर्ता द्वारा किए गए काम को हम कर्ता कारक कहते हैं। तो यहाँ पर खाना मोहन खा रहा है, तो इसलिए मोहन जो हो जाएगा कर्ता कारक हो जाएगा। दूसरा है कर्म कारक।
दूसरा है कर्म कारक। तो कर्ता कारक या कर्ता द्वारा, किसके द्वारा? कर्ता द्वारा संपादित क्रिया, कर्ता द्वारा संपादित क्रिया, कर्ता द्वारा संपादित क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है। कर्ता द्वारा संपादित क्रिया, अगर कर्ता कोई काम कर रहा हो, कर्ता कोई काम कर रहा हो और उसका प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़े, किस पर पड़े? किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़े, तो वह हो जाता है कर्म कारण। क्या होता है? कर्म कारण। इसका जो चिन्ह होता है, इसका विभक्ति होता है को। इसका विभक्ति क्या होता है? को होता है। जैसे सोहन आम खाता है, सोहन आम खाता है। तो भाई सोहन क्या खा रहा है? आम खा रहा है। तो जो सोहन खा रहा है, तो इस जो खा रहा है, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? इसका प्रभाव आम पर पड़ रहा है, क्योंकि वो आम खा रहा है। तो सोहन खा रहा है, किसको खा रहा है? आम को खा रहा है। तो सोहन जो काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, और उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ दूसरा क्या है कि सोहन मोहन को पीटता है। यहाँ देखिए, अगर आप किसी भी वाक्य में को देखिएगा, क्या देखिएगा? को देखिएगा, तो बिना सोचे कहने का मतलब कर्म कारक मानेगा, क्या कि इसको विभक्ति है। लेकिन कभी कभी विभक्ति ना दे तो हम कैसे काम करेंगे? देखिएगा, यहाँ दूसरा है सोहन मोहन को पीटता है, सोहन मोहन को पीटता है। तो यहाँ कौन पीट रहा है? सोहन किसको पीट रहा है? मोहन को पीट रहा है। तो सोहन जो काम कर रहा है, पीटने का जो काम कर रहा है, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मोहन पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? तो मोहन पर पड़ रहा है। इसीलिए यह कौन कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। यानी कि हम कोई काम करें और हमारा प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़े। जैसे हम कोई किसी में झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा में कहने का मतलब है कि मान ले कि कोई आदमी किसी को फोड़ दिया, किसी को पीट दिया, किसी को तोड़ दिया। तो मैंने कर्ता द्वारा जो काम किया गया है, किसी को फोड़ना, किसी को तोड़ना, तो उसका पहले तो आदमी अच्छा था और अच्छा खाता पहले आदमी था, लेकिन कर्ता जो काम किया उससे करने का उसको फोड़ फाड़ दिया, और फोड़ फाड़ दिया तो उसका जो कर्ता काम किया उसका प्रभाव किससे पड़ा? उसको पड़ा, उसको फूट फाट गया, तो उसका जो पहले जैसा रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि कर्ता ने जो काम किया है उसका प्रभाव उसको पड़ा है। ठीक उसी प्रकार कौन कारक है। तो कौन कारक किसे कहेंगे? जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे। किस चीज का काम करे? साधन हम करते साधन हम उस चीज को कहेंगे। जैसे कि कोई काम हमको करना है, जैसे हमको बाजार जाना है, तो बाजार जाना है तो हम साइकिल से जाते हैं या तो मोटरसाइकिल से जाते हैं। माने कि कोई भी काम करने के लिए किसी चीज का हम उपयोग करते हैं, किसी वस्तु का हम उपयोग करते हैं, तो साधन होता है। जैसे, और इसका जो चिन्ह होता है से होता है और द्वारा होता है। से होता है और क्या होता है? द्वारा होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूं। क्या है? मैं कलम से लिखता हूं। तो यहाँ जो कलम है, कलम क्या है? लिखने का साधन है। तो अगर कोई भी कहने का मतलब हो कि कारक हो, कोई भी कारक का भेद हो, उसमें अगर कारक जो है उसमें साधन का बोध कराए। किस चीज का बोध कराए? साधन का। तो जिस कारक में साधन का काम आए वह कारक कहलाता है कर्ण कारक कहलाता है। जैसे यहाँ हम अभी बताया है कि मैं कलम से लिखता हूँ, तो मैं कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ लिखने का साधन क्या है? लिखने का साधन क्या है? कलम है। अगर कलम नहीं रहे तो हम लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। कलम नहीं रहे तो लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। इसलिए कलम का उपयोग करके हम लिख रहे हैं, तो वह लिखने का साधन हुआ। ठीक उसी प्रकार उसकी उंगली चाकू से कट गई। तो यहाँ पर उंगली किस चीज से कट रहा है? चाकू से कट रहा है। मान लिया कि अगर हम चाकू नहीं रखते हाथ में, अगर मेरे पास चाकू नहीं रहता तो उंगली कटता? नहीं करता। तो कटने का साधन क्या है? चाकू है। यहाँ कटने का साधन क्या है? चाकू है। उसके बाद चौथा है संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक क्या कहता है? संप्रदान कारक कहता है कि जिसके लिए कोई क्रिया यानी कि काम, जिसके लिए कोई काम की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कोई काम की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं।
इसका जो है दो चिन्ह होता है। इसका क्या चिन्ह होता है? दो चिन्ह होता है। जैसे को और के लिए, को और के लिए, इसका दो चिन्ह होता है। अब यहाँ पर ही इसका एग्जाम्पल से पहले इसको हम समझाते हैं कि जिसके लिए कोई काम की जाए वह जाता है संप्रदान कारक। कौन कारक जाता है? संप्रदान कारक जाता है। जैसे हमने किसी की मदद किया, हमने किसी की मदद किया, एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे हम। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 है कि राम ने श्याम के लिए पुस्तक खरीदी। भाई राम जो है किसके लिए पुस्तक खरीद रहा है? श्याम के लिए खरीद रहा है। तो राम जो है श्याम की मदद कर रहा है, राम जो है श्याम के लिए काम कर रहा है। तो अगर हम किसी के लिए काम करें, हम या कोई भी अगर वाक्य पढ़े और वाक्य में लगे कि हाँ कि यह व्यक्ति दूसरे का मदद कर रहा है या दूसरे के लिए काम कर रहा है, तो वह वाक्य जाएगा संप्रदान कारक में। कौन कारक में जाएगा? संप्रदान कारक में जाएगा। और दूसरा है राम ने श्याम को पुस्तक दी। राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो यहाँ राम क्या कर रहा है? श्याम को पुस्तक दे रहा है। राम श्याम को पुस्तक दे रहा है। तो राम जो राम है वह श्याम के लिए क्या कर रहा है? काम कर रहा है, श्याम का मदद कर रहा है। तो 5 नंबर है आपादान कारक। कौन कारक है? आपादान कारक। 5 नंबर आपादान कारक। आपादान कारक किसे कहते हैं? अगर क्रिया के संपादन में, किस चीज के? क्रिया के संपादन में कोई वस्तु अलग हो जाए, क्रिया के संपादन में कोई वस्तु अलग हो जाए तो उसे आपादान कारक कहते हैं। कौन कारक कहते हैं? आपादान कारक कहते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है से होता है। इसका चिन्ह क्या होता है? से होता है। जैसे ऑप्शन में देखेंगे, यानी कि एग्जाम्पल में पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर ही पत्ता का जो अलगाव हो रहा है किस चीज से हो रहा है? पेड़ से हो रहा है। उसके बाद है छात्र कमरे से बाहर गया। छात्र कमरे से बाहर गया, तो छात्र कौन कमरे से बाहर जा रहा है? छात्र का अलगाव किस चीज से हो रहा है? कमरा से हो रहा है। देखिए सीधा से समझिए कि जैसे कि इसमें कोई भी चीज अलग होगा, यानी कि पूरी तरह से यह जो है अलगाव का बोध कराएगा। किस चीज का बोध कराएगा? अलगाव का बोध कराएगा। संबंध कारक हम किसे कहेंगे? तो जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध जान पड़े उसे हम संबंध कारक कहते हैं। इसका जो चिन्ह होता है का के की होता है। जैसे क में है मोहन का घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा का संबंध किससे है? मोहन से हो रहा है। घोड़ा का संबंध किससे हो रहा है? मोहन से हो रहा है। ख में है कि उसके घोड़े दौड़ते हैं, तो घोड़ा का संबंध किससे हो रहा है? उसके से हो रहा है कि दूसरे व्यक्ति से हो रहा है घोड़ा का संबंध। तो जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु माने कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध ज्ञान पड़े, संबंध को हम जान सके, वह जाता है संबंध वाचक संबंध कारक में जाता है। 7वां है अधिकरण कारक। कौन है? अधिकरण कारक है। तो जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान प्राप्त हो, जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान प्राप्त हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह होता है में होता है और पर होता है। इसमें हमको देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ कोई काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे कि स्कूल है, तो स्कूल को हम देख कर नहीं बता सकते हैं कि भाई स्कूल में पढ़ाई हो रही है। आज दुकान है, तो दुकान में दुकान को हम देख कर बता सकते हैं कि भाई इस दुकान में क्या चीज़ बिक रहा है, क्या चीज़ नहीं बिकता है। किसी को कहने की जरूरत पड़ता है, तो हमको किसी से पूछने का जरूरत पड़ता है कि हाँ भाई इस दुकान में क्या सामान मिलेगा, क्या सामान नहीं मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार कहने का मतलब है कि यह है। अब उसके बाद है जैसे शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं, तो कोई भी शिक्षक वर्ग में पढ़ाते ही ना है। अब कोई भी व्यक्ति आएगा तो देखेगा कि हाँ शिक्षक वर्ग में क्या कर रहे थे? पढ़ा रहे हैं। उसके बाद मोहन छत पर बैठा है। मान लें कि मोहन है और वह छत पर आराम से बैठा होता है, उसको हम देख के पता कर सकते हैं कि मोहन छत पर बैठा हुआ है। उसी प्रकार है संबोधन कारक। उसकी प्रकार कौन कारक? संबोधन कारक है। तो संबोधन कारक क्या कहता है कि जिस संज्ञा से किसी के पुकारने का या संबोधन का बोध हो, जिस संज्ञा से किसी के पुकारने या संबोधन का बोध हो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है हे होता है, अरे होता है, अजय होता है, ए होता है, ओ होता है, आदे होता है। जैसे कि हम किसी को बोलते हैं ए जी जाई ना,
ए जी सुनी ना। तो इस प्रकार के कहने का मतलब है कि आपको सेंटेंस देखने को यानी कि वाक्य देखने को मिलेगा। उसके बाद है जैसे कि यहाँ पर काम में देखो, हे ईश्वर मेरी सहायता करो, हे ईश्वर मेरी सहायता करो। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ईश्वर को पुकार रहे हैं, हे ईश्वर कृपया मेरी सहायता करो। तो इसमें ईश्वर को हम पुकार रहे हैं। उसके बाद ख में अरे दोस्त जरा इधर आना, अरे दोस्त जरा इधर आओ। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, दोस्त को पुकार रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। उसके बाद है कभी कभी होता क्या है, कभी कभी होता है कि संबोधन नहीं भी होता है, कभी कभी संबोधन जो है नहीं भी होता है, फिर भी उसे संबोधन कर यानी संबोधन से हम व्यक्त करते हैं। जैसे मोहन जरा इधर आओ, मोहन जरा इधर आओ। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको भी मोहन को पुकार रहे हैं। तो मोहन तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस संबोधन का जो इसके जो चिन्ह है इसमें तो मोहन नहीं है, फिर भी कहने का मतलब है कि हम मोहन को पुकार रहे हैं। तो जिसे पुकारने का बोध हो वह संबोधन कारक जाता है। उसको कहना है कि मित्रों समय आ गया है, मित्रों समय आ गया है। इसमें भी एक प्रकार का पुकार का ही बोध हो रहा है। तो उसके बाद है ग नंबर, बहनों अपनी शक्ति पहचाने, बहनों आप अपनी शक्ति को पहचाने। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो धर्मेंद्र स्टडी सेंटर 07 को जरूर फॉलो करें ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपके पास जाते रहे। थैंक यू।